हरियाणा के रेवाड़ी में एम्स, गुरुग्राम मेट्रो, कई रेल लाइनों और नई ट्रेनों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लगभग 10,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं हरियाणा को सौंपी हैं। पीएम मोदी की गारंटी की कसौटी और गारंटी के पूरा होने की गारंटी के साथ ही पीएम ने कहा कि एम्स का शिलान्यास हुआ है तो मेरी गारंटी है कि लोकार्पण भी हम ही करेंगे। रेवाड़ी से ही पीएम मोदी ने 400 के पार की हुंकार भी लगाई और हरियाणा के विकास की अनदेखी और एक परिवार के मुंह में फंसी कांग्रेस को जमकर घेरा। अब की बार एनडीए सरकार 400 पार। लोकतंत्र में सीटों का महत्व तो है ही, लेकिन मेरे लिए उसके साथ साथ जनता जनार्दन का आशीर्वाद ये मेरे लिए बहुत बड़ी पूंजी है। अब मुझे आने वाले सालों में भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बनाने के लिए आपके आशीर्वाद चाहिए। रेवाड़ी में 9,750 करोड़ रुपयों से अधिक की परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा में सरकार की उन तमाम प्रयासों को सामने रखा जो बीते 10 सालों के दौरान विकसित भारत का रोड मैप तैयार कर रही हैं। किसान, महिला, युवा और गरीब वंचितों का सशक्तिकरण की बात हो या सैनिकों के OROP देने की सफल कोशिश, वहीं प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो वो सिर्फ एक परिवार तक ही सीमित है। कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड सिर्फ एक परिवार के हित को देश और देशवासियों के हित से ऊपर रखने का है। कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड इतिहास के सबसे बड़े घोटालों का है। कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड आतंकवाद और अलगाववाद को बढ़ावा देने का है। कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड सेना और सैनिक दोनों को कमजोर करने का है। ये बातें याद रखनी जरूरी है, क्योंकि आज भी कांग्रेस की टीम वही है, नेता वही है, नीयत वही है और उन सब की निष्ठा एक ही परिवार के लिए है। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर तीखे हमले किए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सोच सिर्फ सत्ता हासिल करने तक ही है। जनता से भाजपा के पक्ष में अपील करने के साथ उन्होंने कहा कि एक तरफ कांग्रेस का कुशासन है और दूसरी तरफ भाजपा का सुशासन। एक परिवार के मोह में फंसी कांग्रेस, हरियाणा में वही हाल है। आज अपने इतिहास के सबसे दयनीय दौर से गुजर रही है। इनके नेता से अपना एक स्टार्टअप नहीं संभल रहा। ये लोग देश संभालने का सपना देख रहे हैं। आज कांग्रेस की हालत देखिए। कांग्रेस के पुराने नेता एक एक करके इनको छोड़कर जा रहे हैं। जिन्होंने कभी इनके साथ आने का इरादा किया था, वो भी इनसे भाग रहे हैं। आज स्थिति ये है कि कांग्रेस के पास अपने कार्यकर्ता तक नहीं बचे हैं। जहां कांग्रेस सरकार में है, वहां इनसे अपनी सरकारें भी नहीं संभल रही है।
हरियाणा में बढ़ती स्वास्थ्य सेवाओं की प्रधानमंत्री ने सराहना की। उन्होंने देश के 22वें एम्स का शिलान्यास किया। ये 1600 करोड़ रुपयों की लागत से बनकर तैयार होगा। प्रधानमंत्री ने बताया कि मौजूदा केंद्र सरकार ने बीते 10 सालों में देश को 15 नए एम्स दिए हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने गुरुग्राम मेट्रो रेल परियोजना की आधारशिला भी रखी। ये 5500 करोड़ रुपयों की लागत से बनेगी। ये करीब 28 किलोमीटर लंबी लाइन होगी। साथ ही कुरुक्षेत्र के ज्योतिसर में नवनिर्मित अनुभव केंद्र का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री ने किया। ये स्वदेश दर्शन योजना के तहत 240 करोड़ रुपयों से तैयार हुई है। इसके अलावा रेलवे की 2500 करोड़ रुपयों की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। रेवाड़ी की जनसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां हरियाणा के चहुमुखी विकास की तारीफ की, वहीं पर कांग्रेस पर चुटकी लेने से भी बाज नहीं आए और यह याद भी दिलाया कि 2013 में जब प्रधानमंत्री पद के वे उम्मीदवार बने तो उनकी पहली यात्रा रेवाड़ी में ही हुई थी और रेवाड़ी से उनका नाता रिश्ता बहुत ही पुराना है। कैमरामैन शारदा के साथ रेवाड़ी हरियाणा से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। तो हरियाणा की विकास यात्रा और राजनीति दोनों पर होगी चर्चा, लेकिन उससे पहले आइए नजर डालते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत विकसित राजस्थान कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने राजस्थान में 17,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। सभी परियोजनाएं सड़क, रेलवे, सौर ऊर्जा, विद्युत ट्रांसमिशन, पेयजल तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों की है। आज राजस्थान के विकास के लिए करीब 17,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। ये प्रोजेक्ट रेल, रोड, सौर ऊर्जा, पानी और एलपीजी जैसे विकास कार्यक्रमों से जुड़े हैं। ये परियोजनाएं राजस्थान के हजारों युवाओं को रोजगार देने वाली हैं। आज जिन सड़कों का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है, उनसे कोटा, उदयपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, बूंदी, अजमेर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ की कनेक्टिविटी बेहतर होगी। यही नहीं, इन सड़कों से हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र और दिल्ली से कनेक्टिविटी भी सशक्त होगी। आज भी यहां रेलवे के विद्युतीकरण से लेकर मरम्मत तक के अनेक प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण हुआ है। बांदीकुई से आगरा फोर्ट रेलवे लाइन के दोहरीकरण का काम पूरा होने के बाद मेहदीपुर, बालाजी और आगरा आना जाना और आसान हो जाएगा। जयपुर में खातीपुरा स्टेशन के शुरू होने से अब ज्यादा ट्रेनें चल पाएगी। इसमें यात्रियों को बहुत सुविधा होगी। आज यहां एक सोलर पावर प्लांट का लोकार्पण और 2 प्लांट्स का शिलान्यास हुआ है। इन प्रोजेक्ट से बिजली तो मिलेगी ही, हजारों नौजवानों को रोजगार भी मिलेगा। और पीएम ने कांग्रेस पर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का एकमात्र एजेंडा उन्हें गाली देने का है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के साथ एक बहुत बड़ी समस्या ये है कि वो दूरगामी सोच के साथ सकारात्मक नीतियां नहीं बना सकती। जब मोदी आपको दी गई ऐसी गारंटियां पूरी करती है तो कुछ लोगों की नींद उड़ जाती है। आप कांग्रेस की स्थिति देख रहे हैं। आपने हाल में ही कांग्रेस को सबक सिखाया है, लेकिन ये मानते ही नहीं। आज भी इनका एक ही एजेंडा है, मोदी को गाली दो। जो भी मोदी को जितनी ज्यादा गाली दे सकता है
उसे कांग्रेस उतना ही जोर से गले लगाती है। ये विकसित भारत का नाम तक नहीं लेते क्योंकि मोदी इसके लिए काम कर रहा है। ये मेड इन इंडिया से बचते हैं क्योंकि मोदी से बढ़ावा देता है। ये वोकल फॉर लोकल नहीं बोलते क्योंकि मोदी इसके लिए आग्रह करता है। जब भारत 5वें नंबर की आर्थिक ताकत बनता है तो पूरे देश को खुशी होती है, लेकिन कांग्रेस के लोगों को खुशी नहीं होती। और आज का हमारा विशेष भी इसी पर आधारित है कि विकसित हरियाणा है मोदी की गारंटी। विकास आधारित राजनीति की लगातार बात करते रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और इस पर बात करने के लिए दो विशेष मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रफुल्ल केतकर, एडिटर ऑर्गेनाइजर, अरुण यादव, पॉलिटिकल एनालिस्ट। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। अरुण जी, सबसे पहले आप ही से जानना चाहेंगे, दक्षिणी हरियाणा में है रेवाड़ी, और रेवाड़ी में आज एम्स का शिलान्यास किया गया। प्रधानमंत्री ने बहुत साफ ये कहा कि मोदी की गारंटी ये कहती है कि शिलान्यास हम करेंगे तो लोकार्पण भी हम करेंगे। लेकिन हम जानते हैं रेवाड़ी और तमाम दक्षिण हरियाणा वो एक तरह से इलाका है जो किसी समय पिछड़ा माना जाता था। क्योंकि आप हरियाणा से ही हैं तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस 10 साल में डबल इंजन की सरकार और अगर हम पिछले 3 साल की तुलना करें हरियाणा के विकास की, तो आप किस तरह से देखते हैं आज के हरियाणा को? देखिए, दक्षिण हरियाणा के लिए जो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एम्स का जो यहाँ पे शिलान्यास किया है, ये एक बहुत बड़ी उन्होंने एक कार्य किया है दक्षिण हरियाणा के लिए, और एक बहुत लंबे समय से मांग थी। और पुरानी सरकारों में दक्षिण हरियाणा को एक तरीके से बड़ी उपेक्षा की नजर से देखा जाता था। दक्षिण हरियाणा के लोग वो लोग हैं जो मेहनती लोग हैं और वो पूरी निष्ठा से हरियाणा के लिए कार्य करते थे। लेकिन पुरानी कांग्रेस की जो सरकारें थी वो दक्षिण हरियाणा को एक सोमनाथ के मंदिर की तरह ट्रीट करती थी, और यहां का सारा पैसा तकरीबन, आपको मैं बताता हूं, दक्षिण हरियाणा के अंदर जो रेवेन्यू जनरेशन है, तकरीबन 66% पूरे हरियाणा का रेवेन्यू दक्षिण हरियाणा से आता है। लेकिन पुराने मुख्यमंत्री, पुराने जो लोग होते थे, वो अपने क्षेत्र में यहां का सारा रेवेन्यू ले जाते थे और दक्षिण हरियाणा को कुछ भी नहीं देते थे। लेकिन बीते 10 सालों के अंदर जो प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल में जो दक्षिण हरियाणा के लिए कार्य हुए हैं, वो आज आप देख पा रहे हैं। 2013 के अंदर जब नरेंद्र मोदी जी ने मुख्यमंत्री के रूप में जब वो पूर्व सैनिक रैली उन्होंने रेवाड़ी में ही संबोधित किया था, तब उन्होंने पूर्व सैनिकों के लिए 1 रैंक 1 पेंशन की घोषणा की थी। और पूरे देश ने देखा है, पूरे सैनिकों ने देखा है कि किस तरीके से वो लागू की गई है। और आज नरेंद्र मोदी जी ने जो ये एम्स की, हम जैसे लोगों के लिए ये सपना है कि एम्स हमारे इलाके में आ रहा है। नहीं तो कोई भी दुर्घटना हो जाती थी परिवार में या कोई भी बीमारी हो जाती थी तो हम लोगों को या तो जयपुर जाना पड़ता था या दिल्ली में आना पड़ता था। लेकिन आज जब हमारे ही इलाके में ये चीज बनने जा रही है तो मोदी जी का जो रेवाड़ी के प्रति और दक्षिण हरियाणा के प्रति जो उनका एक प्रेम है वो दिखाता है। लोग पूरे दक्षिण हरियाणा के उनके इस कदम से बड़े गदगद हैं और फूले नहीं समा रहे। जी, प्रफुल्ल केतकर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रफुल्ल केतकर जी, जहां एक तरफ कनेक्टिविटी, विकास, आधारभूत सुविधाओं के लिए रेवाड़ी का आज प्रधानमंत्री का दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, 1 रैंक 1 पेंशन से लेकर आज एम्स तक और इसके आगे का भविष्य में जो बदलाव होने जा रहा है हरियाणा में, क्योंकि प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लिए बहुत जरूरी है विकसित हरियाणा। लेकिन रेवाड़ी का अपना राजनीतिक महत्व भी है, प्रधानमंत्री ने उसका भी जिक्र करा। यहीं से प्रधानमंत्री ने हुंकार 2024 की दे दी है, 400 के पार, और कल राष्ट्रीय कार्यकारिणी होनी है, यानी कि राष्ट्रीय अधिवेशन होना है। तो संदेश बहुत साफ दिया है प्रधानमंत्री ने रेवाड़ी से एक बार फिर 2013 के बाद। बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि विकास की परियोजनाएं, मोदी की गारंटी
और भारत का वैश्विक मंच पर एक तरह से नई तरह का पोजीशनिंग, इन तीन क्रिटिकल मुझे लगता है कि एक तरह से चुनावी घोषणा पत्र के तीन प्रमुख हाइलाइटर्स मोदी जी ने निश्चित कर दिए हैं। और इसमें जो एक मूलभूत अप्रोच में अंतर है, अरुण जी ने उसका उल्लेख किया, लेकिन मैं और भी थोड़ा सा इसमें स्पष्ट करना चाहूंगा कि देखिए, रोहतक का एरिया, तो रोहतक के एरिया में हुआ विकास, या गुड़गांव में जहां पे स्टेक्स थे पहले के, तो हम कभी भी, मुझे ये लगता है कि विकास के अप्रोच में यदि आप पीसमील अप्रोच लेते हो और इंटीग्रल अप्रोच नहीं है, तो तब आप कुछ जगह पर कुछ बड़ी बड़ी इमारतें तो खड़ी कर देते हो, लेकिन वो विकास के जो फ्रूट्स है वो नीचे तक परकोलेट नहीं होते हैं। अब ये एम्स बनना, ये भारत का 22वां एम्स का शिलान्यास है। रेलवे में 3000 करोड़ तक की प्रावधान हरियाणा के लिए होना, हरियाणा के लिए देखिए आप, जब यदि एक मेन लाइन जो है जो पानीपत होते हुए जाती है वो छोड़ दी जाए, तो बाकी हरियाणा में रेल की कनेक्टिविटी ये बहुत बड़ा इशू है। हाईवे के प्रोजेक्ट्स हरियाणा में बहुत महत्वपूर्ण विकास हुआ है। लेकिन जिस पॉलिटिकल मैसेजिंग की आप बात कर रही थी, आप देखेंगे जब वन रैंक वन पेंशन की घोषणा हो और वहां पे पूर्व सैनिकों का सम्मेलन हो, या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो, उसकी भी शुरुआत हरियाणा से हुई थी और हरियाणा ने उसका एक तरीके से टर्न अराउंड, यदि स्टोरी भारत में कोई है तो वो मुझे लगता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्योंकि स्त्री पुरुष जो रेशो था वो हरियाणा में बहुत स्क्यूड था उससे पहले, और हम अब बिल्कुल अंतर देखते हैं, चाहे खेल के क्षेत्र में हो, चाहे वो पुलिस में हो, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, एक टर्न अराउंड जैसे हम देख सकते हैं। और उसका मेन कारण ये है कि ये जो विकास का जो अप्रोच है वो सरकार पर निर्भर करने का नहीं है, बल्कि वो एक तरह से समाज के अलग अलग घटकों को, अलग अलग प्रदेशों को आत्मनिर्भर बनाने का भी है। जैसे हरियाणा सरकार की एक योजना है स्कूल के लेवल पर, और जहां पे अंतर ज्यादा है और इलाका पिछड़ा हुआ है, वहां पे स्कूल बस या फ्री ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था, मुझे लगता है एक और ये दिखाता है कि आप यदि रीजन स्पेसिफिक, समाज घटक स्पेसिफिक अप्रोच लेते हैं। बिल्कुल, तो एक लंबे समय तक कांग्रेस सत्ता में रही हरियाणा में, प्रफुल्ल जी, और जिसका जिक्र आपने भी किया, अरुण जी ने जहां विकास की बात की तो आपने बहुत साफ कहा कि विकास हरियाणा में रोहतक और गुरुग्राम तक ही सीमित रह गया था, यानी कि तमाम वो ऐसे जिले जहां विकास की उस यात्रा को पहुंचना चाहिए था, आम आदमी के जीवन को और बेहतर बनाने के लिए, वो नहीं पहुंचा है। हालांकि प्रफुल्ल जी, आपने, प्रधानमंत्री ने 400 पार की बात की, आपने ये भी कह दिया कि इसी मन से उन्होंने 3 मुख्य बातें घोषणा पत्र की भी कह दी हैं। अरुण जी, एक्सप्रेस वे, और हम जानते हैं कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे, दिल्ली दौसा लालसोट के पहले चरण का उद्घाटन हो चुका है, और देश का सबसे लंबा एक्सप्रेस वे जो है वो हरियाणा के गुरुग्राम, पलवल और नूह जिलों से होकर गुजर रहा है। ऐसे में क्या आपको लगता है कनेक्टिविटी को भी लेकर पिछली सरकारों में वो रुचि शायद नहीं थी? जहां तक कि कनेक्टिविटी, अगर हम रोहतक की तरफ से जाएं हरियाणा में, तो वहां तक तो सड़कें काफी बेहतर दिखती थी शुरू में, लेकिन उसके आगे फिर हरियाणा के अन्य जिले उससे कटे हुए रहते थे। आपने बिल्कुल ठीक कहा, और आपने जो ये बात बोली कि विकास सिर्फ रोहतक और गुरुग्राम में ही दिखता था, तो मैं ये आपको बताना चाहता हूं, पहले विकास गुरुग्राम में भी नहीं दिखता था। गुरुग्राम को सोमनाथ का मंदिर की तरह लोग ट्रीट करते थे, और यहां का पैसा पूर्व मुख्यमंत्री लूट के अपने क्षेत्रों में ले जाते थे। ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। आज आप देख रहे हैं गुरुग्राम के चारों ओर कितने बड़े बड़े फ्लाईओवर बने हैं, कितने बड़े बड़े अंडरपास बने हैं, और ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। मेरे घर के बिल्कुल सामने से ही सोना एलिवेटेड हाईवे जाता है, जो सीधे बॉम्बे में जाके कनेक्ट होगा। तो ये जो सड़कों की कनेक्टिविटी भी जो हुई है, और जैसे प्रफुल्ल जी ने भी कहा, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार की जो नीति है वो सबके लिए एक जैसे विकास की नीति है, वो क्षेत्रवाद की नीति नहीं है। वो क्षेत्रवाद में ही विकास होगा उसकी नीति नहीं है।
और मैं इसमें एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताना चाहता हूं, जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने और हमारे जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल जी की सरकार ने, खासकर रेवाड़ी, गुरुग्राम, महेंद्रगढ़, नारनौल, जो ये क्षेत्र, इसको अहिरवाल का क्षेत्र भी कहा जाता है, वो जो किया है, वो यहाँ के बच्चों को बिना खर्ची और बिना पर्ची के जो नौकरी देने का जो कार्य किया है, वो भी एक बहुत ही अद्भुत कार्य है, जिसके लिए पूरे इलाके में दोनों केंद्र और प्रदेश सरकार की वाहवाही हो रही है। और रही बात कनेक्टिविटी की, तो आज पूरे गुड़गांव में जब आप घूमेंगे तो आपको ऐसा एहसास होगा कि आप सिंगापुर में हैं। और पूरे के पूरे जो कनेक्टिविटी का जो मॉडल है, आज गुरुग्राम और पूरा अहिरवाल बन रहा है और पूरा देश उसको देख रहा है। प्रफुल्ल जी, प्रधानमंत्री ने एक तरह से बेहद बड़े हमले करे हैं कांग्रेस पे, जहां उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के ट्रैक रिकॉर्ड को गिनाया ही कि बड़े घोटालों की सरकार रही है। वहीं उन्होंने आतंकवाद की, अलगाववाद की बात की है, लेकिन बहुत साफ उन्होंने कहा है कि किस तरह से कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है सेना और सैनिक दोनों को कमजोर करने का भी। और हम जानते हैं रेवाड़ी और हरियाणा की भूमि सैनिकों की भूमि है। जी बिल्कुल, मतलब हरियाणा में तो और खास करके रेवाड़ी क्षेत्र में तो ऐसा कहा जाता है कि शायद ही कोई परिवार हो जिसमें से कोई ना कोई सेना में ना हो। लेकिन हम यदि पूरी पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी की बात करते हैं और बिल्कुल ऑब्जेक्टिव स्ट्रेटेजी की बात करते हैं, तो आप देखिए, चाहे 370 पर सारा डिबेट हो, चाहे नॉर्थ वर्सेस साउथ का हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट के इश्यूज को लेकर हो, चीन के साथ जब गलवान का ये चल रहा है तब कांग्रेस की भूमिका हो, तो एक जिम्मेदार विपक्ष के नाते सरकार पर प्रश्न खड़े करना है, सरकार को प्रश्न पूछना विपक्ष की जरूर ये होती है, लेकिन किस तरह की भूमिका वो लेते हैं वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है। और मुझे इसीलिए लगता है कि जो आज एक तरह से पॉलिटिकल एक तरह से क्वेश्चनिंग जो प्रधानमंत्री जी ने की है कि कब तक आप नकारात्मक राजनीति केवल मोदी व्यक्तिगत रूप से ही नहीं, बल्कि जो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते रहे हैं कि विकास केंद्रित राजनीति की जरूरत है और चुनाव में भी इसी विकास के पैमाने पर ही कसौटी पे सरकारों को उतरना चाहिए कि किस सरकार ने कितना काम किया। आज का दिन हरियाणा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, तमाम उन योजनाओं के लिहाज से भी, और साथ ही साथ आने वाले समय में विकसित भारत में विकसित हरियाणा की यात्रा भी जारी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद अरुण जी आपका भी, प्रफुल्ल जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए इस पूरे विषय में।